बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब एक्टिविटी है वो डाटा फाइल्स के बारे में है। और अभी हम देखते हैं कि डाटा फाइल्स में जो मेन दो टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक होती है टेक्स्ट फाइल्स, जिसे हम फॉर्मेटेड इनपुट भी कहते हैं, और दूसरी होती है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स को हम सीक्वेंशियल फाइल्स भी कहते हैं, बाइनरी फाइल्स को हम रैंडम एक्सेस फाइल्स भी कहते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर रहे होंगे। जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनकी अगर डाटा फाइल्स का ओपन करेंगे, उसमें जो डाटा पड़ा होगा वो ह्यूमन रीडेबल होगा, उसको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जबकि जो डाटा बाइनरी फाइल्स में पड़ा होता है वो उस फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में डाटा मेमोरी के अंदर पड़ा होता है, और वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता। उसमें सिर्फ आप कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई नेम वगैरह स्टोर किया हुआ उसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी बाकी चीज़ों को आप पढ़ नहीं सकते। ओके, ये एक्सरसाइज है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है कि राइट डाउन अ फ्यू स्टेटमेंट्स टू ओपन अ फाइल नेम first file.txt in read mode. Verify that the file has been successfully opened. If yes, then show how some then show some welcome message. Otherwise, show some error message. तो ये एक टेक्स्ट फाइल ओपन के लिए करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो आपने एक टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, इसके लिए जो मोड आप यूज़ करेंगे, रीडिंग मोड यानी आर यूज़ करेंगे। और आपने फाइल ओपन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको सेंटेक्स आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। हैश इंक्लूड std.out.h, और उसके बाद इंटीजर मेन के अंदर आपने एक फाइल पॉइंटर लेना है। कैपिटल में फाइल लिखना है, ये बिल्ट इन स्ट्रक्चर है। इस टाइप का एक पॉइंटर लेना है, fp के नाम से ले लें, कुछ भी नाम से आप ले सकते हैं। आपने fp फाइल पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम एक फाइल ओपन करेंगे। fp ओपन कर लें, उसके अंदर हम फाइल नेम देंगे। लेट्स से हम कहते हैं जी फर्स्ट डॉट txt, और उसके बाद हमने इसको मोड देना है। तो मोड जो है डबल कोट्स के अंदर हमने राइटिंग मोड में करना है, तो w आ जाएगा, रीडिंग के लिए r है। उसके बाद हमने चेक करना, सबसे पहला काम ये है कि हमने चेक करना है कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर फाइल ओपन हो गई है तो मेमोरी के अंदर एक स्ट्रीम ओपन होगी, और उस स्ट्रीम का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो फाइल पॉइंटर में आपको मिल जाएगा। अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो फाइल पॉइंटर के अंदर नल पड़ा होगा। तो हम चेक करेंगे, अगर नल पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि हमारी फाइल जो है ओपन नहीं हो सकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे। हम कहते हैं जी एंटर कुड नॉट ओपन और क्रिएट फाइल, और उसके बाद एल्स में आ जाएगा। एल्स में इसका मतलब है कि फाइल ओपन हो गई है, और यहाँ पे आप वेलकम मैसेजेस दे सकते हैं। प्रिंटर वेलकम फाइल इज सक्सेसफुली ओपन। उसके बाद बैकस्लैश कर दें, और यहाँ पे आपने जब फाइल में आपने वर्किंग खत्म कर लेनी है तो एफ क्लोज आपने लाजमी करना है। एफ क्लोज फाइल पॉइंटर, और आखिर में सेमीकोलन। अब फाइल जब ओपन हो जाती है तो फाइल के अंदर आप रीडिंग एंड राइटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से फंक्शंस हैं जिसके जरिए हम राइट एंड रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना है तो हम एफ पुट एस के जरिए सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, एफ पुट एस और फाइल पॉइंटर कोमा डबल कोट्स के अंदर हम सॉरी पहले हम मैसेज लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर मैसेज आ जाएगा। लेट्स हम कहते हैं वेलकम, और उसके बाद कोमा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइल पॉइंटर आ जाएगा, और आखिर में सेमीकोलन। एफ सिंपल पुटेस्ट क्या करता है, एक स्ट्रिंग प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर, और एफ पुटेस्ट क्या करेगा, ये फाइल के अंदर राइट करेगा, फाइल के अंदर राइट कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है एफ प्रिंट एफ का, ये भी हम यूज करते हैं राइट करने के लिए। इसके अंदर पहले फाइल पॉइंटर देते हैं, कोमा के बाद यहाँ पे हम वेरिएबल्स की वैल्यूज भी लिखवा सकते हैं, और वेरिएबल्स की वैल्यूज के अलावा यहाँ पे हम जो है
लेट्स से अगर हमने कोई वेरिएबल लिया हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ है और स्ट्रिंग हम यहाँ पे रखवाना चाह रहे हैं, मैं ऊपर स्ट्रिंग अभी डिक्लेयर कर देता हूँ एंड नेम के नाम से और आखिर में सेमी कॉलन, इसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं करेक्टर नेम। लेट्स हम कहते हैं जी ये 50 करेक्टर्स का नेम है और यहाँ पे हम कॉम सेट्स प्रिंट करवा देते हैं। तो ये कॉम सेट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, सेव हो जाएगा इस फाइल के अंदर। यानी पहले हमने एफ पुटेस किया तो उसमें हमने वेलकम प्रिंट करवाया, वेलकम के बाद हमने एफ प्रिंट एफ यूज करते हुए %s के जरिए हमने एक वेरिएबल लिया था नेम, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी फाइल के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है, एफ पुट सी का फंक्शन है। एफ पुट सी का फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं अगर हमने एक करेक्टर राइट करवाना है, एक सिंगल करेक्टर। लेट से हम यहाँ पे W प्रिंट करवा देते हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी फाइल के अंदर, और फाइल इसको फाइल पॉइंटर हमें साथ देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एक करेक्टर सिंगल करेक्टर ये राइट कर देगा फाइल के अंदर। फिर फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल क्लोज करने के बाद हम रिटर्न करवा के 0 करवा देते हैं, इसको कंट्रोल-S कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं कोई भी। ये हमारी सोर्स कोड है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास first.txt के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखें, वेलकम फाइल इज सक्सेसफुली ओपन। ठीक है, ये उसने मैसेज दिया है कि ये फाइल जो सक्सेसफुली ओपन हो गई है और उसको हमने फिर उसके अंदर वैल्यूज हमने सेव कर दी हैं। अब हम जाके देखेंगे कि हमारी जो एक्चुअल फाइल है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो फाइल हमने क्रिएट की है उसमें क्या पड़ा हुआ है। देखिए ये हमारी फाइल है, इसमें हमने वेलकम स्टोर किया था, वेलकम पड़ा हुआ है, स्पेस के साथ कॉम सेट्स पड़ा हुआ है और साथ W पड़ा हुआ है। तो ये सारी जो हमने उधर टाइप किया था वो यहाँ पे सेव हो गया फाइल के अंदर। इसी तरह आपने ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपने सिंपल एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर कि फाइल ओपन होगी और आपने अदरवाइज एरर मैसेज प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपने एक फाइल data.txt के नाम से फाइल ओपन करनी है और एक लाइन आपने राइट करनी है कीबोर्ड से। ये छोटा सा आपको कोड दिया हुआ है, इसके अंदर ये हम कब तक राइट करेंगे जब तक यूजर जो है वो एंटर प्रेस नहीं करता। तो राइटिंग के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो f_c है। ठीक है, तो यहाँ पे f_c यूज करते हुए करेक्टर्स को आप राइट करते चले जाएंगे। तो ये आपने राइट करके देखना है, राइट करना है इसको, इसको कोड को आपने रीराइट करके इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है, रीड करना है फाइल में से, फाइल 1 में से रीड करना है और फाइल 2 के अंदर हमने जाके कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, और इसका तरीका क्या होगा, इसके लिए हमने एक सोर्स फाइल ले ली है, एक टारगेट फाइल ले ली है और एक टेम्प फाइल ले ली है। उसमें हमने 3 फाइल्स ली हैं, यानी हमें एक सोर्स चाहिए जिसमें हमारा कंटेंट्स होंगे, एक टारगेट फाइल चाहिए जहाँ पे हमने इसको प्लेस करना है, और एक टेम्प फाइल हमने ली है, इंटरमीडिएट फाइल है जिसको हम यूज करते हुए फाइल्स को हम आपस में एक दूसरे पे कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम सोर्स फाइल का नाम, आप सोर्स फाइल का जो नाम है, जो फाइल नेम है वो यूजर से भी गेट करवा सकते हैं, जहाँ यहाँ पे हमने गेटर्स किया हुआ है। फाइल नेम हमने गेट करवा लिया यूजर से, गेट करवाने के बाद जब हमने सोर्स पॉइंटर यूज करते हुए एफ ओपन किए, फाइल 1 रीडिंग मोड में ओपन किए और हमने पहले चेक किया कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई। अगर फाइल ओपन हो गई है तो हमने फिर क्या किया कि सेकंड फाइल को ओपन किया है, इसी तरह उसको भी हमने रीडिंग मोड में ओपन किया है। दोनों फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करने के बाद उसको भी चेक किया है कि वो फाइल ओपन हुई है या नहीं। यहाँ पे हमने एग्जिट का फंक्शन यूज किया, अगर वो ओपन नहीं होगी तो हमें प्रोग्राम से वो बाहर निकाल देगा। अगर फाइल ओपन हो गई है तो हमने एक टेम्प फाइल ओपन की है, वो हमने राइटिंग मोड में ओपन की है, उसको भी हम चेक करेंगे ये राइटिंग मोड में ओपन हुई है या नहीं हुई। और उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने सोर्स फाइल को रीड करना है। कब तक रीड करना है, जब तक हम एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते। तो हमने लूप लगाया व्हाइल नॉट fuf सोर्स फाइल। तो रीड करने के लिए, करेक्टर पर करेक्टर रीड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है f get c। तो हम करेंगे सी, कोई भी आप करेक्टर ले लें, वेरिएबल ले लें, यानी आप ले लें करेक्ट एक वेरिएबल लें, उसको इक्वल करें करेक्टर ch इज इक्वल टू f get c और उसमें फाइल पॉइंटर पास करें तो वो क्या करेगा, एक करेक्टर रीड के लेके आएगा और ch में प्लेस कर देगा। उसके बाद हमने उस करेक्टर को राइट करना है दूसरी फाइल के अंदर। तो
तो एफ पुट सी का फंक्शन यूज करते हुए उसको आप राइट करवाते चले जाएं टेम्प फाइल के अंदर। फिर आपने जब बाहर निकलना है इस लूप से तो आपने टेम्प फाइल को ओपन क्लोज कर देना है और उसको दोबारा से ओपन करना है अपेंड मोड में। इसलिए कि जब राइटिंग मोड में आप ओपन करते हैं किसी फाइल को, उसमें जो पहले से कंटेंट्स पड़े होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो चूंकि हम इसके एंड पे सेकंड फाइल को राइट करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हमने अपेंड मोड में ओपन करना है। तो अपेंड मोड में ओपन करें, ए इज फॉर अपेंड। अपेंड का मतलब ये होता है कि एंड पे जाके, फाइल के एंड पे जाके वो राइटिंग स्टार्ट करेगा। फाइल को ओपन कर लिया, जब फाइल ओपन हो गई उसके बाद आपने क्या करना है, जो टारगेट फाइल है उसको आपने रीड करना है जब तक आपको जो है एंड फाइल तक नहीं पहुंच जाते, और रीड करते जाएंगे। और जो आपकी जो टेम्प फाइल है उसमें आप उस कैरेक्टर को राइट करते जाएंगे। नहीं, अब रीडिंग कहाँ से होगी, अब टारगेट फाइल में से रीडिंग होगी, तो और उसको टेम्प फाइल में आप राइट करते चले जाएंगे। और उसके बाद आपने सोर्स को, टारगेट को और टेम्प को, तीनों फाइल्स को आपने क्लोज कर देना है। और फिर आपने जो आपकी जो टारगेट फाइल है उसको राइटिंग मोड में ओपन करना है, और जो आपकी टेम्प फाइल है उसको आपने रीडिंग मोड में ओपन करना है। और इस तरह अब आपने टेम्प फाइल से डाटा को रीड करना है, और जो आपके टारगेट फाइल है उसमें आपने उसको राइट करते चले जाना है। और जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो आपने मैसेज देना है जी कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। फिर टेम्प फाइल और टारगेट फाइल दोनों को आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 4 में क्या करना है, आपने काउंट करने नंबर्स ऑफ करेक्टर्स एंड स्पेसेस। यानी आप फाइल जो है उसको ओपन करेंगे, उसमें से आप करेक्टर्स और स्पेसेस को आप काउंट करेंगे। और उसके लिए आपने क्या किया, फाइल पॉइंटर लिया और उसके बाद एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया रीड करने के लिए कैरेक्टर, और उसको काउंट करने के लिए आपने सी काउंट और एस काउंट ले लिया। सी काउंट फॉर कैरेक्टर काउंट है, एस काउंट फॉर स्पेस काउंट है। तो उसके बाद आपने फाइल को ओपन करना है रीडिंग मोड में। इसके लिए आप आर मोड यूज करेंगे, आर मोड हमने यूज किया। ये भी एक चेक तरीका है चेक करने का, यानी कि आपने कंडीशन के अंदर ही फाइल को ओपन की है और उसमें चेक कर लिया उसमें नल तो नहीं आ रहा। अगर नल नहीं आ रहा तो ठीक है, अगर नल आ रहा है तो उसको वहीं से आपने एग्जिट के बजाय रिटर्न करवा। रिटर्न से भी आप क्या होगा, फंक्शन से बाहर निकल जाते हैं। अब नॉर्मली हम जब नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो हम 0 रिटर्न करवा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई नंबर रिटर्न करवा दिया अदर देन 0। तो उससे यही पता चलेगा कि हमारी जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन हम जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इन बिटवीन जो है वो प्रोग्राम से हम बाहर निकले। उसके बाद आपने उसका रीड एंड राइट करना है। जब ये आप कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसके फौरन बाद आपने रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। काउंटिंग के लिए आप वो लूप चलाओगे और लूप चला के जो है वो वैल्यूज को आप वो प्लेस करते चले जाओगे। ठीक है, ये लूप चलेगा नॉट एंड ऑफ फाइल तक, और उसमें आप एक एक कैरेक्टर रीड करोगे और उस कैरेक्टर को काउंट करोगे, वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में आप उसमें ऐड करते चले जाओगे। अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो उसको आप डिजिट के अंदर आप इस डिजिट और इस अल्फा का आप यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हो। सॉरी, इस स्पेस और इस अल्फा का आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि फर्स्ट एक फाइल लेनी है, उसके अंदर आपने राइट मोड में फाइल लेनी है और 3 वेरिएबल्स उसके अंदर स्टोर करवाने हैं। और 3 वेरिएबल्स हैं उसके अंदर, नेम है, जेंडर एक करेक्टर होगा, एफ या एम होगा, एफ फॉर फीमेल होगा, एम फॉर मेल होगा, और साथ एज इंटीजर में एज लेनी है। तो ये 3 वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है। तो अगर आपने वेरिएबल स्टोर करवाने हो तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंटर का जो सिंटैक्स है एफ प्रिंट एफ, उसके अंदर 5 पॉइंटर आएगा। उसमें जो वैल्यूज आपने जिस सीक्वेंस में स्टोर करवानी है उस सीक्वेंस में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आएंगे। यानी अगर हमने पहले नेम करवाना है तो %s आ जाएगा, स्पेस के बाद %c आ जाएगा, स्पेस के बाद %d आ जाएगा, और आगे जो है वेरिएबल नेम्स आ जाएंगे जिसको आप राइट करना चाह रहे हैं। पहले आप यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद आप ये एफ प्रिंट वाला फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज रखवानी है तो आप उसके लिए लूप यूज करेंगे। अगर आपने सिंगल वैल्यू रखवानी है तो सिंपल एक सिंगल वैल्यू रखवा के आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। पहले वही जो हमने पहले प्रीवियसली हमने फाइल्स ओपन किया था, इसमें भी हम राइटिंग मोड के अंदर फाइल को ओपन करेंगे।
तो याद रखिएगा जब भी आप फाइल ओपन करेंगे तो जो पहले से उसमें कुछ भी लिखा होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आपने उसी फाइल को जब भी हमने क्रिएट की है उस फाइल को ओपन करना है और उसमें जो डाटा है उसको रीड करके लेके आना है और आपने एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाना है, वेलकम। और उसके बाद आपने मिस्टर या एमएस लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जो आपने इनपुट किया होगा उसके अंदर एफ या एम इनपुट किया होगा उसकी बेस पे आपने मिस्टर या एमएस लिखना है। उसके बाद नेम लिखना है और इन द एज ऑफ उसकी एज आगे प्रिंट करवा देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको रीड करके उसको प्रिंट करवाना है। रीडिंग के लिए हम यूज करते हैं स्कैनर, उसमें आप फाइल पॉइंटर आ जाता है, जिस सीक्वेंस में आपने डाटा प्लेस हुआ था उसी सीक्वेंस में आपने रीड करना है। पहले आपने स्ट्रिंग लिखवाया था तो परसेंट ऐसा आ जाएगा, फिर विदाउट स्पेस आपने परसेंट सी लिखना है, विदाउट स्पेस आपने परसेंट डी लिखना है और आगे आप उन वेरिएबल्स के नाम लिख दोगे जिसमें आपको रीड करके लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे। नेक्स्ट जो है ये हम बाइनरी फाइल्स हैं, बाइनरी फाइल्स में जो डाटा पड़ा होता है वो रीडेबल नहीं होता। हमारे पास जो बाइनरी फाइल्स हैं उसके लिए हम रीडिंग एंड राइटिंग के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं, एफ राइट का फंक्शन यूज करते हैं राइट करने के लिए। और इसके अंदर जो मोड हम यूज करते हैं WB का मोड यूज करते हैं, WB फॉर राइटिंग इन बाइनरी फाइल्स, ठीक है। तो इसका हम कोड देख लेते हैं। तो ये कोड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर लेना है और स्ट्रक्चर के अंदर आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर ली, डाटा मेंबर्स डिफाइन कर ली, रोल नंबर, नेम, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। स्ट्रक्चर टाइप का आपने वेरिएबल बना लिया एसटीडी। फिर हमने क्या करना है, फाइल पॉइंटर लेना है, फाइल पॉइंटर के जरिए हमने फाइल को ओपन करना है, फाइल नेम देंगे, साथ हम उसको मोड देंगे, WB हमने दिया है उसको बाइनरी फाइल ओपन करने के लिए। आपको पता है फाइल पॉइंटर जो है वो नल रिटर्न करता है, तो हमने नॉट एफपी कर दिया है। नॉन एफपी का मतलब ये होगा कि अगर नल आएगा तो ये कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो नॉट कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगी। तो ये इसके अंदर आएगा और ये कह रहेगा जी अनेबल टू ओपन फाइल और इसको हम बाहर निकाल देंगे। एल्स में अगर ये फाइल ओपन हो गई है तो फिर हम जो है इस कंडीशन में नहीं जाएंगे, फिर हम इधर आ जाएंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे, रोल नंबर लिया std.roll number और यूजर को हमने मैसेज दिया -1 करेंगे तो एग्जिट कर देगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद हमने लूप चलाया, ये हमने मल्टीपल डाटा गेट करवाने के लिए लूप चलाया। अगर आप एक सिंगल एंट्री करवाना चाह रहे हैं तो लूप की जरूरत नहीं है। प्लस एसटीडी हमने इसलिए किया है कि अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग लेने की कोशिश करते हैं तो वो स्किप कर जाता है। स्किप से बचने के लिए हमने फ्लश करवा दी एसटीडी और उसके बाद हमने नेम गेट करवाया, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 गेट करवाए हैं और उसके बाद हमने जो डाटा गेट करवाया उसको राइट करवा दिया। राइट का फंक्शन यूज किया है, एड्रेस ऑफ एसटीडी ये वेरिएबल है जो जिसके अंदर हमने डाटा गेट करवाया था। साइज ऑफ एसटीडी या स्ट्रक्ट स्टूडेंट भी कर सकते हैं और सिंपल वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं एसटीडी। 1 का मतलब है कि हमने एक वक्त में एक रिकॉर्ड राइट करवाना है। अगर हम अरेस में डाटा गेट करवाएं तो हम पूरी पूरी अरे भी राइट करवा सकते हैं, 1 की जगह यहाँ पे अरे साइज आ जाएगा। उसके बाद फाइल पॉइंटर है जिस फाइल में हमें राइट करवाना है, फिर हम नेक्स्ट डाटा गेट करवाएंगे और इस तरह ये चलता रहेगा। दूसरा ये है, ये तो हमने क्या राइट किया, अब हमने रीड करवाना डाटा। रीड के लिए हम सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे और सेम स्ट्रक्चर यूज किया हमने, उसका वेरिएबल क्रिएट किया। अब फाइल को हमने आरबी यानी रीड मोड में, रीड बाइनरी फाइल में उसको ओपन किया और पहले रिकॉर्ड रीड किया, एफ रीड एड्रेस ऑफ एसटीडी, साइज ऑफ एसटीडी। 1 का मतलब एक वक्त में एक रिकॉर्ड रीड करना है, फाइल पॉइंटर आ गया, वाइल नॉट एफ ये हमने तब तक लूप चलाना है जब तक हम फाइल के एंड तक ना पहुंच जाए। और उसके बाद हमने डाटा को जो रीड करके लेके आए थे उस डाटा को हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड किया। नेक्स्ट रिकॉर्ड का भी वही तरीका है, एफ रीड का फंक्शन यूज किया है, हमने इसमें एड्रेस पास किया है वेरिएबल का जहाँ पे हमने वो डाटा रीड करके रखवाना है और जितनी बाइट्स हमने रीड करनी है वो एज ए साइज ऑफ के जरिए हमने वो कैलकुलेट किए हैं। फिर हमने बताया कि हमने एक वक्त में एक रिकॉर्ड रीड करना है और इस फाइल से रीड करना है। सब बाहर निकल आए हैं और ये कंप्लीट हो गई। तो इस तरह हमने पहले रीड कर लिया, राइट कर लिया, फिर रीड कर लिया। तो ये अब आप इसको कंप्लीट करें और एक्सरसाइजेस को और टीचर से आप इसको शेयर करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।